क्या आपको पता है, ज्यादा सोचना इंसान की जिंदगी को चुपचाप खत्म कर देता है। नींद उड़ जाती है, दिमाग हमेशा थका रहता है, और सबसे बड़ा सच, सोचते सोचते इंसान जीना ही भूल जाता है। आपने खुद महसूस किया होगा, रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग चालू हो जाता है। कभी कल की टेंशन, कभी रिजल्ट का डर, कभी लोगों की बातें, और सुबह उठते ही लगता है मानो दिमाग ने पूरी रात दौड़ लगाई है। लेकिन जरा सोचो, आखिर हम सोचते क्यों रहते हैं? क्या सोच हमें हल देता है या और उलझन देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सोच से बचा जा सकता है या हमें इसे अपना साथी बनाना होगा? जरा गौर करो, आपके दिमाग में दिन भर कितने विचार आते हैं? कभी गिने हैं? वैज्ञानिक कहते हैं इंसान के दिमाग में रोज 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। अब सोचो, अगर इतने विचारों में आधे भी बेकार हों तो दिमाग का क्या हाल होगा? तो सवाल उठता है, क्या हम उस भीड़ को संभाल सकते हैं? क्या हम उस बेकाबू दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हमें पूरी जिंदगी उस भीड़ का गुलाम बनकर जीना पड़ेगा? कभी खुद से पूछा है, जब आप सोचते सोचते उदास हो जाते हो तो आपके परिवार का क्या हाल होता है? आपकी माँ, आपके बच्चे या आपका पार्टनर, क्या वो आपकी इस बेचैनी से परेशान नहीं होते? तो क्या ये सही है कि आपकी सोच सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके अपनों को भी तकलीफ दे रही है? तो आज का असली सवाल यही है, क्या हम सोच को दुश्मन मानकर भागें या सोच को दोस्त बनाकर अपनी ताकत बना लें? अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसा सच जो आपके दिमाग को आजाद भी करेगा और तेज भी बनाएगा। लेकिन उससे पहले खुद से पूछो, क्या आप अपनी सोच के मालिक हैं या सोच आपकी मालिक बन चुकी है? और जरा सोचो, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सबसे ज्यादा सोचते किस बारे में हैं? पढ़ाई, नौकरी, शादी, या ये कि लोग क्या कहेंगे? अब खुद से पूछो, क्या ये सारी सोच कभी हमें हल देती है या बस उलझन बढ़ा देती है? आपके साथ भी होता होगा, कितनी बार आपने कोई काम शुरू ही नहीं किया सिर्फ इसलिए कि दिमाग सोचता रहा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर रिजल्ट खराब आ गया तो। अब बताओ, क्या ये डर सच में काम रोक देता है या सिर्फ दिमाग का खेल है? सोचो, एक स्टूडेंट है, वो किताब खोलकर बैठता है लेकिन पढ़ाई से ज्यादा ये सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरे दोस्त पास हो गए और मैं नहीं हुआ तो। नतीजा क्या होता है? वो पढ़ाई नहीं कर पाता, उसका समय बर्बाद हो जाता है और फेल होने का डर सच में फेल करवा देता है। सोचो, एक बिजनेसमैन है, काम करने की जगह वो ये सोचता है, अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने कोशिश की और सब हंसने लगे तो? अब सोचो, क्या लोगों की हंसी तुम्हारा पेट भर देगी? क्या लोग तुम्हारे घर का खर्चा उठाएंगे? नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कहेंगे कि डर में कैद होकर बैठे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम खुद की जिंदगी जीना छोड़ देते हैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। आपने कितनी बार कोई अच्छा मौका छोड़ा सिर्फ इसलिए कि परिवार क्या सोचेगा? आपने कितनी बार अपने सपनों को दबाया सिर्फ इसलिए कि रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे? अब सोचो, क्या यह सही है? क्या हमारी सोच इतनी कमजोर हो चुकी है कि हम अपने सपनों को भी कुर्बान कर दें सिर्फ दूसरों की बातों के लिए? जरा सोचो, अगर कल तुम्हारा बच्चा तुमसे पूछे, पापा आपने अपना सपना क्यों नहीं पूरा किया? क्या तुम ये कह पाओगे, बेटा लोग क्या कहेंगे इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की? ये सुनकर तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम्हारे अंदर वो टीस नहीं उठेगी कि मैंने जिंदगी भर बस सोचा लेकिन किया नहीं? तो असली समस्या ये है, हम सोच में इतने खो जाते हैं कि काम करने की हिम्मत ही नहीं बचती। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम इस सोच से निकल सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग को इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि सोच दुश्मन नहीं बल्कि हमारा साथी बन जाए? यही रहस्य मैं आपको अगले हिस्से में बताने वाला हूं। जरा सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम सोचते हो, बल्कि तुम्हारी समस्या यह है कि तुम सोच को दिमाग में कैद कर देते हो, तो अब खुद से पूछो, जब कोई ट्रक लगातार माल ढोता जाए और उतारे नहीं तो क्या होगा?
वो ट्रक बीच रास्ते में ही टूट जाएगा, है ना? ठीक वही हाल तुम्हारे दिमाग का होता है। तुम सोचते रहते हो, लेकिन उन विचारों को कभी उतारते नहीं। क्या तुमने गौर किया है कितनी बार तुम्हें रात को नींद नहीं आई, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिमाग एक ही बात बार बार दोहराता रहा? कितनी बार तुम्हें दिन भर थकान रही, जबकि तुमने शारीरिक मेहनत की ही नहीं? क्या यह सच नहीं है कि तुम्हारा दिमाग उन अधूरे दबे हुए विचारों से भरा पड़ा है? सोचो, एक स्टूडेंट है, वो सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर टीचर ने डांट दिया तो, अगर सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई तो। लेकिन उसने ये विचार कभी लिखा ही नहीं, कभी बोला ही नहीं। तो नतीजा, ये सारे विचार उसके सिर में घूमते रहे। उसका दिमाग थक गया और पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लग पाया। अब सोचो, अगर वो अपने सारे डर कागज पर लिख देता तो उसका दिमाग कितना हल्का हो जाता। एक बार एक किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, ये टोकरी पानी से भरकर नदी से घर तक ला कर दो। बेटा कई बार गया, लेकिन हर बार पानी टोकरी से गिर जाता। आखिर उसने कहा, पापा, यह असंभव है। किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा, पानी तो नहीं आया, लेकिन देखो, टोकरी अब कितनी साफ हो गई है। समझे? जब हम विचारों को लिखते हैं तो सब हल नहीं होते, लेकिन हमारा दिमाग धीरे धीरे साफ हो जाता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके दिमाग में इस समय कौन सा विचार बार बार घूम रहा है? उसे अभी लिख लो। हां, अभी, मोबाइल की नोट्स में या पास के किसी कागज पर। लिखने के बाद देखना, तुम्हें लगेगा कि दिमाग हल्का हो गया। याद रखो, लिखना ही सोचना उतारने का सबसे आसान तरीका है। और अगर तुम सोचते रहोगे और लिखोगे नहीं, तो उसका असर सिर्फ तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे परिवार पर निकलेगा, तुम्हारी बेचैनी तुम्हारे बच्चों को भी परेशान करेगी, और तुम्हारी थकान तुम्हारी पत्नी या माता पिता को भी दुखी करेगी। तो बताओ, क्या तुम्हारा हक बनता है कि तुम्हारी बेकार सोच से तुम्हारे अपने तकलीफ झेलें? नहीं ना? तो आज से ठान लो, सोच को अंदर दबाना नहीं है, बाहर निकालना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या शरीर बिना कसरत के मजबूत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप रोज जिम नहीं जाओगे, अगर दौड़ नहीं लगाओगे, अगर कसरत नहीं करोगे, तो शरीर ढीला और कमजोर हो जाएगा। तो अब सोचो, दिमाग बिना कसरत के तेज कैसे होगा? क्या सिर्फ सोचते रहने से दिमाग तेज बन सकता है? नहीं, उसके लिए भी रोजाना एक्सरसाइज चाहिए। अब खुद से पूछो, आप रोज अपने शरीर को तो काम देते हो, लेकिन अपने दिमाग को क्या काम देते हो? क्या आप रोज 10 मिनट दिमाग को नया काम कराते हो? या आप दिन भर वही पुरानी बातें सोचते रहते हो, क्या होगा, क्या नहीं होगा? याद रखो, जिस तरह आलसी शरीर धीरे धीरे बीमार हो जाता है, वैसे ही आलसी दिमाग धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो दिमाग को तेज करने के लिए आपको क्या करना है? मैं आपको 3 आसान दिमागी कसरतें बता रहा हूं। एक, रोज 10 मिनट पढ़ाई, चाहे कोई किताब हो, कोई नया आर्टिकल या कोई रिसर्च। हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि नया ज्ञान ही दिमाग को नई दिशा देता है। 2, पजल या सुडोकू। जैसे शरीर को पुशअप चाहिए, वैसे ही दिमाग को पजल चाहिए। पजल सुलझाना दिमाग की जिम है। 3, नया सवाल खुद से पूछना। अगर ये समस्या मेरे पास है, तो इसके 3 हल क्या हो सकते हैं? याद रखो, सवाल पूछना ही सोचने की सबसे बड़ी कसरत है। आइंस्टाइन कहते थे, मैं अपनी जीनियस सोच की वजह से नहीं, बल्कि अपने सवालों की वजह से जाना जाता हूं। सोचो, आइंस्टाइन को जीनियस क्यों कहा जाता था? क्या इसलिए कि वो जन्म से ही अलग थे? नहीं, वो हर समस्या को नए एंगल से देखते थे। जहां दुनिया कहती थी यह असंभव है, वहां आइंस्टाइन पूछते थे, कैसे संभव हो सकता है? तो बताओ, अगर हम भी हर दिन नए सवाल पूछना शुरू करें, तो क्या हमारा दिमाग तेज नहीं होगा? और अब खुद से पूछो, अगर आपका दिमाग कमजोर रहेगा, तो उसका असर सिर्फ आप पर पड़ेगा या आपके परिवार पर भी? सोचो, आपके बच्चे आपसे सवाल पूछते हैं और आपके पास जवाब ही नहीं है। आपकी पत्नी आपको कोई सलाह मांगती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपके पेरेंट्स आपको गाइडेंस के लिए देखते हैं और आपका दिमाग थका हुआ है। क्या यह सही है? क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि रोज 10 मिनट अपने दिमाग को मजबूत बनाओ, ताकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनों के लिए भी सही फैसले ले सको? तो अभी एक काम करो, दिमाग में जो सबसे बड़ी समस्या है, उसको याद करो।
अब खुद से ये सवाल पूछो, इसके 3 हल क्या हो सकते हैं? चाहे जवाब छोटे हों, अधूरे हों, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिमाग को यह सिग्नल दो कि अब उसे सोचना ही नहीं बल्कि हल भी निकालना है। याद रखो, जो दिमाग रोज सवाल पूछता है वही दिमाग दुनिया को जवाब देता है। तो अब हमने समझा कि दिमाग को तेज करने के लिए कसरत जरूरी है, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, अगर दिमाग हर वक्त दौड़ता ही रहेगा तो क्या वो थक नहीं जाएगा? क्या तेज दिमाग के लिए आराम उतना ही जरूरी नहीं है जितना कसरत? यही रहस्य मैं आपको अगले हिस्से में बताने वाला हूं। तो अब सवाल यह है, अगर हमने सोच को बाहर निकालना सीख लिया तो दिमाग हल्का हो जाएगा, लेकिन हल्के दिमाग से क्या इंसान तेज भी बन सकता है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम दिमाग को मशीन की तरह तेज कर सकें? यही रहस्य मैं आपको अगले हिस्से में बताने वाला हूं। मैं आपसे एक खतरनाक सवाल पूछता हूं, क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे तेज और महंगा कंप्यूटर भी 24 घंटे नहीं चलता? उसे रेस्ट देना पड़ता है, वरना वो हीट होकर खराब हो जाएगा। तो अब सोचो, हमारा दिमाग जो उस कंप्यूटर से भी करोड़ों गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो अगर लगातार चलता रहे तो क्या होगा? क्या वो भी एक दिन ओवरहीट होकर टूट नहीं जाएगा? कभी गौर किया है, जब आप लगातार सोचते रहते हो तो सिर भारी हो जाता है, नींद उड़ जाती है, छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगता है। अब सवाल यह है, क्या इसका इलाज सिर्फ सोच छोड़ देना है? नहीं, इलाज है दिमाग को आराम देना ताकि वो फिर से रिचार्ज हो सके। चलिए अभी यहीं पर एक छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी आंखें बंद करें और अब 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। रुकावट का टाइम दो, बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक इमेजिन कराओ। 1, सांस अंदर लो, धीरे धीरे छोड़ो। 2, फिर सांस अंदर लो, धीरे धीरे छोड़ो। 3, आखिरी बार सांस अंदर लो, छोड़ो। अब आंखें खोलो। क्या नोटिस किया? अभी कुछ ही सेकंड में आपका दिमाग हल्का, शांत और फ्रेश महसूस कर रहा है। यही है माइंड रेस्ट की ताकत। साइंस कहता है, जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है, डेंजर खत्म, अब रिलैक्स करो। इसका असर यह होता है कि दिमाग की ओवरथिंकिंग धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। यही कारण है कि दुनिया के हर सक्सेसफुल लीडर, हर स्पिरिचुअल मास्टर मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं तेज दिमाग के लिए आराम उतना ही जरूरी है जितना कसरत। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप रोज अपने मोबाइल को चार्ज करते हो या नहीं? लैपटॉप को रेस्ट देते हो या नहीं? तो क्या आप अपने दिमाग को रोज 10 मिनट भी रेस्ट नहीं दे सकते? क्या आपकी जिंदगी इतनी भी बिजी है कि अपने दिमाग के लिए 10 मिनट ना निकाल सको? सोचो, अगर आप नहीं कर पाए तो उसका नुकसान सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। सोचकर देखो, आपका बच्चा रात में सो नहीं पा रहा क्योंकि वो आपको ही टेंशन में देखता है। आपकी पत्नी आपसे बात करती है लेकिन आप प्रेजेंट ही नहीं हो क्योंकि आपका दिमाग कहीं और भटक रहा है। आपके माता पिता चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठो लेकिन आपका मन बेचैन है। क्या ये सब इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपने अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दिया? क्या आप इतना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि रोज 10 मिनट अपनी सांसों को दो और अपने मन को शांत करो? याद रखो, शांत मन ही सबसे तेज दिमाग को जन्म देता है। तो अब हमने समझा कि दिमाग को तेज करने के लिए सिर्फ सोच या कसरत ही नहीं बल्कि आराम भी उतना ही जरूरी है। लेकिन अब असली सवाल है, ये सब करने के बाद भी अगर दिमाग बार बार नेगेटिव सोचने लगे तो क्या करें? क्या पॉजिटिव माइंडसेट सिर्फ किताबों में लिखा है या इसे सच में अपनाया जा सकता है? यही रहस्य मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा। अब तक हमने बातें की सोच को रोकने की, दिमाग को कसरत देने की और मन को शांत करने की। लेकिन असली असर तब आता है जब हम इन बातों को कहानियों में समझते हैं, क्योंकि कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो हमारे दिमाग पर छाप छोड़ जाती है। तो चलिए मैं आपको 3 कहानियां सुनाता हूं, लेकिन याद रखो, हर कहानी का जवाब आपको खुद देना होगा। कहानी 1, बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम लोगों को धोखा देते हो। बुद्ध चुपचाप बैठे रहे। घंटों बाद जब वो आदमी थक गया
बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो किसके पास रह जाता है? वो बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए, तो तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे पास ही रह गया। मोरल पॉज। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई आप पर गुस्सा करे, अपमान करे, तो क्या आप भी उसका बोझ उठाओगे या बुद्ध की तरह छोड़ दोगे? सोचो, जवाब तुम्हें खुद देना है। कहानी 2, किसान और सोच का बोझ। एक किसान रोज अपने कंधे पर पानी से भरी 2 बाल्टियां लेकर खेत जाता था, लेकिन एक बाल्टी में दरार थी। हर रोज किसान आधा पानी खो देता था। वो टूटी बाल्टी शर्मिंदा होकर बोली, मैं बेकार हूं, मैं तुम्हारा काम पूरा नहीं कर पा रही। किसान मुस्कुराया, तुम्हारी वजह से रास्ते में फूल उग आए। मैंने उस पानी से बाग लगाया और अब मेरे घर के सामने खुशबू है। मॉरल पॉज। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी अपनी कमजोरी को बोझ समझा है, जबकि वो किसी और के लिए आशीर्वाद हो सकती थी? अगर आप उस किसान होते तो क्या आप टूटी बाल्टी फेंक देते या उसकी कीमत पहचानते? एक लड़का हर वक्त मोबाइल में खोया रहता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता, नींद खराब, दिमाग थका हुआ। एक दिन उसके पिताजी ने कहा, बेटा, ये मोबाइल बैटरी दिन भर चले तो भी 100% चार्ज चाहिए, लेकिन तुम्हारा दिमाग, तुम उसे बिना रेस्ट, बिना फोकस हर वक्त ऑनलाइन रखते हो। लड़के को एहसास हुआ, वो मोबाइल को चार्ज करना नहीं भूलता, लेकिन अपने दिमाग को रिचार्ज करना भूल गया है। मॉरल पॉज। अब सोचो, क्या आप भी अपने दिमाग को सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? अगर आपको चुनना हो 2 घंटे मोबाइल या 2 घंटे अपनी ग्रोथ, तो आप क्या चुनोगे? तो दोस्तों, ये 3 कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं, गुस्से को मत पकड़ो, कमजोरी को बोझ मत मानो और दिमाग को मोबाइल से कम मत समझो, उसे भी रिचार्ज चाहिए। लेकिन अब असली सवाल है, इतनी बातें जानने के बाद भी क्या हम कल से अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे या फिर वही पुराने पैटर्न में फंसे रहेंगे? याद रखो, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें जीने के लिए होती हैं। तो दोस्तों, आज हमने 3 सबसे जरूरी बातें सीखी। 1, फालतू सोच को बाहर निकालो, क्योंकि ये एनर्जी खा जाती है। 2, दिमाग को रोज कसरत दो, पजल, पढ़ाई और नए सवाल पूछकर। 3, मन को रोज थोड़ा आराम दो, सांसों की ताकत और मेडिटेशन से। थोड़ा रुककर गहरी आवाज में दोबारा रिपीट करो ताकि दिमाग में बैठ जाए। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी के अगले 10 साल भी यूं ही ओवर थिंकिंग में खोना चाहोगे, या फिर आज से ही अपने दिमाग को पार्टनर बनाकर जीत की ओर ले जाना चाहोगे? याद रखो, वक्त कभी रुकता नहीं। आज जो सोच आपको रोक रही है, कल वही सोच आपकी किस्मत बदल सकती है, अगर आपने उसे सही दिशा दी। याद रखो, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन गलत दिशा में सोचना बर्बादी है। ज्यादा सोचना बोझ है, सही सोचना ताकत है। तो अब तय करो, आप बोझ उठाओगे या ताकत बनाओगे? और आखिर में मैं बस इतना कहूंगा, ये बातें सुनने के लिए नहीं थी, इन्हें जीने के लिए थी। अब फैसला आपका है, क्या आप अपनी सोच के गुलाम बने रहेंगे या अपनी सोच के मालिक बनकर दुनिया को जीतेंगे?